ये ना बहुत पुराने ज़माने की कहानी है। एक राजा रहता है, उसके पास है ना बहुत ज़्यादा सोना रहता है, गोल्ड। और उसको ना वो ज़्यादातर का फेमस ही इसी नाम से था, द किंग ऑफ द गोल्ड्स। हाँ, उसके पास बहुत सोना होता है, बहुत सोना होता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि उसने सोना कहाँ रखा है। महल में कहीं पे नहीं होती, किसी को नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं। इवन उस राजा की राजकुमारी को भी नहीं, यानी उसकी बेटी को भी नहीं, और ना उसकी वाइफ को। तो दो है ना बहुत बहुत बड़े रॉबर, चोर, बहुत बड़े चोर सोचते राजा का सोना चुराएंगे। तो सबसे पहला टास्क उनका क्या होता है, राजा ये के कैसे घर पता जाना। होता है ऐसे लोगों को कि गांव में मतलब राजा के पास इतना सोना भी है? ये कैसे लोगों को पता होता है? वो बहुत फेमस होता है क्योंकि वो गोल्ड बहुत पहना करता अरे था। फेमस भी तभी होगा जब लोगों को पता होगा। हाँ, क्योंकि वो गोल्ड पहना करता था। गोल्ड तो हर राजा पहनते हैं। वो बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनता था और उसका गोल्ड एकदम प्योर होता था। सारे और वो राजाओं का फेमस होता भी, है। और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी था कि उसके पास बहुत सारे गोल्ड है। क्योंकि उसको ना जो उसकी इनहेरिटेंस है ना, उसमें उसको गोल्ड मिला था। और किसी को ये नहीं पता था कि उसको कितना गोल्ड मिला था, कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड मिला था। उसके ग्रैंडफादर ने उसको वो गोल्ड दिया होता है संभालने के लिए। लेकिन अब ग्रैंडफादर नहीं रहे, ना उसके फादर है, अब वो किसी का फादर है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। ओके, तो स्टोरी में वो जो दो चोर रहते हैं ना, वो चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उनको तो पता ही नहीं होता ना कि सोना है कहाँ। हाँ, किसी को भी तो नहीं पता कैसे होता है। चुराने की कोशिश कर रहे हो लोग? वो लोग है ना चुराने की कोशिश करेंगे, उसके घर जाके पता लगाएंगे, चोर है ना। अच्छा, ठीक है। तो ना सबसे पहला टास्क होता है उनका वहाँ जाके पता करना सोना कहाँ छुपाया है वो। लेकिन इससे पहला भी टास्क है कि वो राजा के घर जाएंगे कैसे, और राजा के घर चले भी गए तो राजा से क्लोज होना पड़ेगा सोने की बारे में जानने के लिए। तो ये लोग क्या करते पता है, ये लोग है ना राजा की जो बेटी है ना, उसको किडनैप करते हैं। किडनैप करते हैं और एक नॉर्मल सी अमाउंट मांग लेते हैं, 200 मिलियन 300 मिलियन, कि राजा के लिए आसान हो उतना देना, ना भी टफ ना हो और इतना भी मुश्किल ना हो, ईजी भी ना हो और मुश्किल भी ना हो, ऐसी बड़ी अमाउंट और मीडियम अमाउंट मांगते हैं जो राजा अफोर्ड भी कर सके। तो है ना ये दोनों लोग उसको बचा के यहाँ तक ले आते। अब जब राजा की बेटी को बचा के लाए ये लोग, तो राजा तो खुश होगा ही, इम्प्रेस होगा ही। राजा की बेटी को बचाने पे ये लोग को इनाम मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं हमें इनाम नहीं चाहिए राजा, हमें यहाँ काम करना है, हमारे पास कोई काम नहीं है। तो वो बोलता है आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं, आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी बच्ची की शादी चाहिए, मैं आपको पूरी ज़िंदगी बैठ के ही खिला सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं राजा, हमें काम ही करना है, आप हमें काम बताइए, हम अपनी हक की कमाई खाना चाहते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं। वो लोग 1 साल तक काम करते हैं वहाँ पे, छोटे मोटे काम राजा के यहाँ। और है ना वो लोग को कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन एक दिन है ना वो राजा है ना बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा अनॉयड रहता है। तो ये दोनों ऐसे ही पूछते हैं राजा से कि क्या हुआ राजा। तो राजा बोलता है कि कुछ नहीं। तो राजा को ऐसे ही परेशान थे कि वो लोग पूछते हैं कि राजा क्या हुआ। तो राजा बोलता है कि कुछ नहीं। तो वो लोग कुछ और भी इंसिस्ट नहीं कर सकते राजा को गुस्सा आ जाएगा। वो लोग 1 साल तक काम करते हैं वहाँ पे, छोटे मोटे काम राजा के यहाँ। और है ना वो लोग को कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन एक दिन है ना वो राजा है ना बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा अनॉयड रहता है। तो ये दोनों ऐसे ही पूछते हैं राजा से कि क्या हुआ राजा। तो राजा बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है। तो वो लोग कुछ और भी इंसिस्ट नहीं कर सकते राजा को गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसे ही
वो पूरा दिन निकल ही जा रहा था। हाँ, लेकिन राजा रात में बहुत और परेशान होने लगा। तो राजा की वाइफ ने उससे पूछा, तो ये दोनों कान लगा के सुन रहे होते हैं उनके बेडरूम के सामने खड़े होके। हाँ, तो राजा की वाइफ ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हो आज। तो वो बोलता है कि मुझे ना डर है कि मेरा जो इतना बड़ा सोने का खदान है, या जो इतना सब खदान, सॉरी, वो बोलता है ना कि जो इतना बड़ा मैंने सोना छुपा के रखा है, इतना ज़्यादा सोना, वो कहीं चोरी ना हो जाए। मुझे मेरी बेटी को जल्दी बड़ा करके उसे देना होगा ये सोना हमारी पहचान है। परेशान तो कभी नहीं हुए, तो आज क्यों वो इतना परेशान, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि इसका कोई ऐसा तो रीज़न नहीं है, लेकिन है ना, मैं बहुत ज़्यादा आज चिंता में हूँ। मुझे सुबह से घबराहट हो रही है कि आज कोई सोना चुराएगा। हाँ, तो वो बोलती है कि तुम जाके एक बार चेक कर लो सोना कहाँ पे भी रखा होगा, रात 12 बजे या 3 बजे। वो बोलता है 12 बजे तो सब जगह ही हुए होते हैं। तो वो बोलती है कि रात के 3 बजे जाके तुम चेक कर लेना, मुझे भी मत उठाना। तो राजा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्यों नहीं उठाना। तो बोलता है कि अगर मुझे भी पता चल गया कि सोना कहाँ रखा हुआ है, तो तुम्हारी सस्पेक्ट लिस्ट में मैं भी आ जाऊँगी। मुझे उस लिस्ट में नहीं आना, मैं सोना भी चाहती हूँ। और मैं और तुम्हें भरोसा दिला सकती हूँ, मैं नींद की गोली लेके सो जाऊँ। तो वो राजा बोलता है ऐसा कुछ मत करो, तुम सो जाओ, मुझे तुम पे यकीन है। तो ना ये लोग तो ये सब सुन लेते हैं। हाँ, तो ये लोग पूरी रात जागने का प्लान करते हैं। हाँ, पूरी रात जागने का प्लान करते हैं। वो पूरी रात जाग रहे होते हैं और राजा की मूवी देखना चाहते हैं, छुप छुप के देख रहे होते हैं। 3 बज गए, राजा बाहर नहीं आया। 4 बज गए, राजा बाहर नहीं आया। 5 बज गए, राजा बाहर नहीं आया। 6 बज गए, राजा बाहर नहीं आया। 7 बजे राजा बाहर आया। हाँ, मॉर्निंग से उठ के, हाँ, बाहर आया और देखा सुबह हो गई है। हाँ, तो फिर गया, अपनी बीवी को उठाया और बोला ये तो सुबह हो गई। वो लोग फिर से उसके दरवाजे के बाहर कान लगा के सुन रहे होते हैं। तो रानी बोलती है कि आप कल चले जाइएगा। तो बोलता है हाँ ठीक है। ऐसे ही ये दिन भी चला जाता है। वो दूसरे दिन 3 बजे उठता है। हाँ, लेकिन सिर्फ पानी पी के फिर सो जाता है वो। फिर तीसरे दिन उठता है 3 बजे। हाँ, इस बार वो जा रहा होता है। हाँ, इस बार वो अपनी राजगद्दी तक जाता है। हाँ, राजगद्दी पे जाके वो बैठता है। हाँ, राजगद्दी पे जाके जब वो बैठता है ना, तो ना वो सीट है ना नीचे हो जाती है। कुछ तो भी दबाता है वहाँ पे बैठने के बाद, वो सीट नीचे हो जाती है। वो पूरी सीट नीचे हो जाती है और ऊपर वैसे वो लग जाता है। हाँ, और फिर वो उसमें पहुँच जाता है जहाँ पे वो सोना छुपाया होता है। हाँ, वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे अपने सोने को देखता है और फिर ऊपर चला जाता है। हाँ, प्लॉट सुनो। वो है ना ऊपर चला जाता है और अब है ना वो कुर्सी ऊपर आ गई है। अब वो अपने कमरे में जा रहा है, वो अपने कमरे में चला गया है। हाँ, ये दोनों चोरों को भी ऐसा ही लग रहा है वो चला गया। जैसे वो गया उसके 10 सेकंड बाद वो कमरे से फिर से बाहर निकला और है ना ये चोर लोग वहीं पे जाके कुर्सी पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और ये राजा उसको पकड़ लेता है रेड हैंडेड। अब बता, राजा की बात मानेंगे या तो एम्प्लॉय की बात मानेंगे। राजा। हाँ, तो लोग राजा की बात मानते हैं। हाँ, सभी लोग राजा की बात मानते हैं और इनसे पूछते हैं, इनको सजाए कैद में खड़ा किया होता है। इनसे पूछा जाता है कि वो लोग राजा की कुर्सी पे क्या कर रहे थे, क्या खेल रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं राजा की कुर्सी को बस मुझे ऐसा लगा वो नीचे जाती है, तो हम वही चेक कर रहे थे कि राजा की कुर्सी ऐसे कैसे नीचे जा सकती है, हमें लगा राजा यहाँ से गिर जाएंगे। हाँ, तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो राजा की कुर्सी उससे बहुत अच्छे से बनाया गया। तो वो बोलता है यहाँ पे कोई बटन है, आप ही चेक कर लो, बटन से कुर्सी नीचे हो जाएगी। हाँ, तो राजा चेक करता है और वो बटन दबाता भी है और कुर्सी नीचे भी जाती है, लेकिन नीचे कोई सोना होता नहीं है।
कोई भी सोना वहाँ पे नहीं रखा हुआ होता है। उसी रात में, जिस रात में वो नीचे गया चेक किया है, हाँ, कोई सोना नहीं होता है वहाँ पे। तो ये लोग सब शॉक हो जाते हैं, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा। यहाँ सोना रखा हुआ नहीं है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। हाँ, सोना कहाँ चला गया ये सोचते हैं लोग सबसे ज़्यादा। हाँ, और ये लोग चोरी के केस में भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि राजू बोलता है कि यहाँ सोना था लेकिन मैंने ही मूव कर दिया, क्योंकि मुझे इन दोनों पे पहले से ही शक हो गया था। मैं 1-2 दिन से इन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो दोनों को ना पकड़ लिया जाता है। अब है ना, पकड़ लिया जाता है। अब है ना, राजा की बेटी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। वो ना कमरे में आती है राजा के और पूछती है कि पापा, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सोना कहाँ छुपाया हुआ है। मैं इतने साल से आज तक मुझे नहीं पता कि सोना कहाँ रखा हुआ है, क्या आप मुझे नहीं बता सकते? तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो है ना, उसको कहाँ लेके जाता है पता है? पीछे गार्डन में। हाँ, पीछे गार्डन में लेके जाता है। वहाँ पे ना एक वॉल पे ना दरवाज़ा लगा हुआ रहता है, वो एकदम अनविजिबल होता है। तो वही दरवाज़ा वो अपनी फिंगरप्रिंट लगाता है, फिंगरप्रिंट वो दरवाज़ा को खोलता है। जब वो खोलता है और अंदर जाती है ना ये और वो, तो वहाँ पे इतना गोल्ड, इतना गोल्ड, बेहिसाब गोल्ड, इतना गोल्ड तो इसने बचपन से अब तक किसी राजा को कहीं पे भी नहीं देखी होती है। इतने बड़े फंक्शंस में गई हुई होती है, कहीं पे भी नहीं देखती है। वो बहुत बड़ा कमरा होता है, बहुत बड़ा। हाँ, उसने लेकिन देखा नहीं होता है कि इतना इतना सोना कहीं किसी के पास हो भी सकता है। वो ऐसे शॉक होती है। वो बोलती है पापा, ये सोना अब क्या करेंगे? तो वो बोलता है कि मैं ये सोना तुम्हें दे दूँगा। तो वो बोलती है पापा, इनमें से मैं एक बिस्किट उठा लूँ? वहाँ पे सोने की बिस्किट्स होती है, वो उठा लूँ? तो वो बोलता है हाँ उठा लो। तो वो एक बिस्किट उठा के देखती है, वो बहुत भारी होती है, 25 किलो की एक बिस्किट होती है। वो वहीं पर रख देती है और अपने पापा से पूछती है कि ये कितने किलो की बिस्किट है? तो वो 25 केजी की बिस्किट है। तो शॉक हो जाती है कि सोना इतने ह्यूज अमाउंट में एक बिस्किट में, लाइक दैट। वो शॉक हो जाती है। हाँ, शॉक हो जाती है। और राजा उन चोरों को भी पकड़ लेता है। हाँ, और उनको सज़ा देता है जेल में उम्र कैद की। और इसकी बेटी को भी एक तरीके से पता चल जाता है। उसकी बेटी दूसरी पर्सन होती है उसके बारे में जानने के लिए। और राजा बहुत स्मार्ट होता है, बेवकूफ़ नहीं होता। उसने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि सोना, लाइक इतना सारा सोना किसी घर के पीछे एक सीक्रेट रूम बनाओ जो दीवार से जुड़ा होता हो, दीवार जैसा ही दिखता हो। ये तो उसकी बेटी भी नहीं सोच सकती, कोई नौकर भी नहीं सोच सकता। और इस घर का ये भी नहीं होता है कि तोड़ के बनाया जाए वापस से। ये पुराने टाइम का घर है ना, तो ये टिकते थे 100-100 साल तक, इसने ऐसा रखा होता है। इसके ग्रैंडफादर ने और भी यूनिक तरीके से रखा हुआ होता है। वो जो कुर्सी के नीचे वाला है ना, उसके ग्रैंडफादर ने रखा होता है वहाँ पे सोना, लेकिन ये वहाँ नहीं रखना चाहता था, ये कहीं और रखना चाहता था। तो इसने ये पूरा बनाया और यहाँ रखा।